चैट जीपीटी या एआई स्टूडियो से कोड तो सब लिखवा लेते हैं, पर जब बात आती है प्रोफेशनल ऐप बनवाने की तो एआई सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है। अगर आपको भी खुद का ऐप बनाना है जिसके अंदर फ्रंट एंड डेटाबेस, मोनेटाइजेशन से लेकर लाइव एपीके जनरेट करने तक पूरे सेटअप को बिना किसी एरर के सीखना है, तो चलो सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पीआरडी रेडी करवा लेनी है। आप किसी भी एआई टूल को अपना आइडिया शेयर करोगे और उसको कह देना कि आप मुझे प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है। वो आपको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके देगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एआई स्टूडियो या क्लोड या आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। इनसे आप लोग प्रोफेशनल तरीके का पीआरडी में कन्वर्ट करवा सकते हो, मतलब प्रॉम्प्ट में बनवा सकते हो। अच्छा, तो मैंने इस अपना प्रॉम्प्ट रेडी करवा दिया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को डेस्कटॉप पर स्विच करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है, मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ। ये सेम प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिसको मैंने मोबाइल से बिल्ड किया है, लेकिन आप लोगों को मैं डेस्कटॉप पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर तरीके से दिखे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कहा कि भाई मुझे टाइपिंग स्पीड के लिए एक ऐप बनाना है, जिसमें मतलब यूज़र अपने टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं कि उनकी कितनी स्पीड है। उसके अकॉर्डिंग मैंने एक प्रोफेशनल ऐप बनाया है, ठीक है। उसमें मैंने कंप्लीट आइडिया उसको शेयर कर दिया, उसने मुझे पीआरडी में कन्वर्ट कर दिया है। आप लोगों ने भी अपनी पीआरडी बनवा लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपनी पीआरडी को कॉपी कर लेना है, मतलब प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी यूआई पसंद आता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग प्रिंटरेस्ट से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सर्च बार मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। प्रिंटरेस्ट के अंदर जो भी यूआई डिज़ाइन आप लोगों को चाहिए, सिंपल आप लोगों ने वेब यूआई डिज़ाइन सर्च करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की पिक्चर्स आ जाएंगी, ठीक है। आप लोग इनमें से जो भी पिक्चर्स पसंद आती है आप लोगों ने डाउनलोड कर देना है। आप जिस भी एआई टूल के ज़रिए बनवा रहे हो अपने ऐप को, ठीक है, उसको शेयर कर देनी है। और क्या नाम है, आप लोगों को क्या नाम है, उसको कह देना है कि भाई मुझे 100% सेम टू सेम सीएसएस चाहिए, बट स्ट्रक्चर मेरा होना चाहिए। समझ रहे हो, सीएसएस जो है वो पिक्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर मेरा होना चाहिए, ठीक है। वो आप लोगों को बना कर दे देगा। अच्छा, तो उसके बाद आप लोगों को जिस चीज़ की नीड पड़ेगी वो होगी कि फायरबेस का अकाउंट। अगर आप लोगों को फायरबेस का अकाउंट नहीं बनाना आता तो मैं आप लोगों को ये वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, इस वीडियो को जाकर देख लेना। हाँ, अगर आप लोगों को प्रॉम्प्ट भी नहीं बनाना आता, फिर भी मैंने आपको जिस तरह का आइडिया बताया उस तरह भी नहीं बनाना आ रहा था, तो आप लोगों को ये दोनों वीडियोस देखनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों वीडियोस की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को वहाँ से इजीली मिल जाए, ठीक है। ये मेरे ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, फिर भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे अपने लिंक डाल दूंगा। अच्छा, तो आप लोगों ने फायरबेस का अकाउंट बनाकर उससे आप लोगों ने अपनी की को कहीं पर सेव कर लेना है। तो अभी आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे और आप लोगों ने मोन टैग सर्च कर लेना। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट है या सेकंड नंबर पर है, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को A to Z सेटअप बता रहा हूँ किस तरह आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना है। यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन एंड साइन अप का बटन मिल जाता है, आप लोगों ने सिंपल साइन अप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ का प्रोसेसर बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर आप लोगों से कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आप लोग खुद की कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लेना। अगर इंडिविजुअल हो तो मतलब आप अकेले काम कर रहे हो तो ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आप लोगों की जो भी कंट्री हो वो सिलेक्ट कर देना, जैसे कि मेरी पाकिस्तान है, ठीक है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी पाकिस्तान कंट्री है तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। आप लोगों की जो भी कंट्री हो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मैं व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इधर आप लोग चाहो तो अपना जो भी निक नेम देना चाहो तो रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ एआई डेव रख देता हूँ, ठीक है। आप लोग जो चाहो वो रख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल आप लोगों ने कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग, तो यहाँ पर मैं सोशल ट्रैफिक ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर ये बाकी सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप थोड़ा बहुत छोटी मोटी डिटेल्स दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने अपने चैनल का यूआरएल डाल दिया। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल साइन अप पर टैप कर देना है। अगर यहाँ पर कोई भी एरर होगा तो वो आप लोगों को बता देगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, इसको लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर न्यू टैब को ओपन कर लेनी है और यहाँ पर सर्च करना है ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉगर, ठीक है, ब्लॉगर सर्च करना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ अभी के लिए बस, ठीक है। आप लोगों ने इसके बाद इसको पब्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक करने के बाद आप, अच्छा, तो आप लोगों ने जैसे ही पोस्ट क्रिएट कर लोगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर व्यू ब्लॉग का बटन दिख जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक करके इस यूआरएल को आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों का काम बिल्कुल इजी है। आप लोगों ने यूआरएल को कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर आकर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग पेस्ट करोगे तो यहाँ पर ही आपको बोलेगा कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल इसको कॉपी करना है, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाना है। हम दोबारा से इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके थीम पे आ जाना है आप लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग जैसे ही HTML पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर हमें इधर क्लिक करके आप लोगों ने इसके अंदर
कुछ इस तरह पेस्ट कर देना है। उसके बाद पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी ये आई थिंक कोई एरर है। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं चैट जीटीपी के पास। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने अपना वो कोड सेंड कर देना है चैट जीटीपी को। उसके बाद आप लोगों को ये बता देगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल इधर क्लिक करना है कुछ इस तरह, एंड इसके बाद इसको कंट्रोल वी करके सेव कर देना है। अब चेक करते हैं क्या यहाँ पर हमारा ये सक्सेसफुली हो गया या नहीं। ठीक है, ये देख सकते हो ये अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप लोगों ने दोबारा से इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अच्छा, आप लोगों की वेबसाइट अब वेरीफाई हो चुकी है। अब आप लोगों ने यहाँ पर एड जोन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर बैनर एड्स को सिलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे एड्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस बैनर ऐड को लगा लेते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बैनर ऐड है कौन सा वैसे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पॉपुलर एड्स है और ये है पुश बैनर ऐड। ये नहीं चाहिए हमें, ये वाला बैनर ऐड चाहिए। ठीक है, हम इस बैनर ऐड को यहाँ पर इसके आप लोगों ने जोसन फाइल को कॉपी कर लेना है, मतलब कोड को कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आप लोगों ने जहाँ पर अपना फायरबेस का कोड सेव किया हुआ था उसके नीचे इधर एंटर करके इधर आके इसको पेस्ट कर देना है। अब आप लोगों का ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फायरबेस और उस कोड को भी साथ में पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा हमारा। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने इसको कॉपी करके इसके साथ कहाँ गया हमारा, इसके साथ इस तरह पेस्ट कर देना है। अब आप लोगों ने रन पर क्लिक कर देना है। बाकी यहाँ पर आप लोगों ने अपना मॉडल लाजमी से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 3.1 प्रो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कोडिंग के रिलेटिव बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल है। कोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। अगर आप लोग चाहो तो अपनी CSS को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई अभी CSS के स्टाइल नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों को अगर कुछ भी यूज़ करना हो, मतलब अपनी वेबसाइट को प्रीमियम बनाना हो, तो आप लोग यहाँ से CSS के कुछ स्टाइल्स को लेकर कॉपी कर लेना। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है वो सेटअप आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी सारे। ठीक है, सारे सेटअप्स की, वहाँ से आप लोग उनको भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों का कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। जब तक ये कोड लिख रहा है मैं तब तक आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट कोड इसने लिख कर दे दिया है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर लिया। आप लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले होप वेब को ओपन करके इसके अंदर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर ये आप लोगों को मिल जाएगा। बेसिकली इसका काम क्या है, ये APK में कन्वर्ट करके देता है आप लोगों को। अगर HTML का आपका कोड है तो उसको वो APK में, मतलब समझो ऐप में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर जो भी नेम रखना चाहो तो यहाँ पर रख देते हो। मैं यहाँ पर जैसे कि test1 लिख देता हूँ। इसके बाद आप लोगों के सामने ये फाइल्स आएंगी, इस फाइल को डिलीट कर देना है, पिक्चर को मतलब। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर जल्दी जल्दी से कोड को रिप्लेस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर किसी भी वर्ड पर क्लिक करोगे ना, उसके बाद होल्ड करोगे तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कट कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर सेव पर क्लिक कर देना है। मैं जल्दी जल्दी से दोनों फाइल्स बनाकर उनका कोड को रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा, मैंने दोनों फाइल्स के साथ रिप्लेस कर दिया है अपने कोड को। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर आकर प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा, जैसे मैंने इसको रिक्वायरमेंट बोली थी, इसने मुझे वैसा ही ऐप बना कर दिया है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर क्या नाम है, आपको ईजी मूड, ठीक है, प्रोफेशनल मूड और भी बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रोफेशनल को ट्राई करके देता हूँ। ठीक है, हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पर ये आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखो यूज़र को ऑप्शन दिया जाता है कि मतलब किस तरह वो, मतलब अभी जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ गलत वर्ड लिखूंगा तो यहाँ पर ये बताएगा कि भाई आपने 4 अल्फाज गलत लिखे हैं। ठीक है, देखो एक और ऐसी इसकी बिल्कुल मतलब आपको मतलब जिस तरह मुझे ऐप चाहिए था इसने मुझे बिल्कुल वैसा ही ऐप बना कर दिया है। बाकी आप लोग इसमें और भी अगर चेंजिंग करवाना चाहो तो आप लोग करवा सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को मिनी गेम मिल जाती है, जैसे कि क्लाउड की गेम मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो ऊपर से कुछ इस तरह के टास्क आएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर क्या नाम है, हमें अभी इसको मोनेटाइज करना होगा। ठीक है, इस ऐप को मोनेटाइज करने के लिए हमें सबसे पहले आ जाना है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेना है और एडमिन पैनल को लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने ऐड सेक्शन पे आ जाना है और यहाँ पर सारे कोड्स को रिप्लेस कर देना है। मैं जल्दी जल्दी से इसके अंदर कोड्स को पेस्ट कर, आप लोग सारे एड्स को प्लेस करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेव वाले बटन पर टैप कर देना है। इनको एक्टिव लाजमी से कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये चेक करें एड्स आप लोगों के, ये देखें यहाँ पर एड्स हमारे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो अभी हमारे एड्स भी आप लोगों को मैंने सिखा दिया कि किस तरह ऐड काम करेंगे, सारा कुछ वो भी है। अब हम इसको डायरेक्ट APK में कन्वर्ट करना सीखते हैं। अब आप लोग जैसे ही इसको क्या नाम है, आप लोगों को बैक करके आना है। जब आप लोगों के सामने ये 2 बटन आ जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने पब्लिक यूर वेबसाइट पर टैप करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ कन्वर्ट टू एप्लीकेशन पर टैप करना है। उसके बाद आप लोग अपनी चाहो तो कोई भी उसका लोगो लगा सकते हो। ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों ने नेम चेंज कर लेना, जो भी आप अपने ऐप का नेम रखना चाहो। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी के लिए टेस्ट रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको चेंजिंग करना चाहो तो कर सकते हो, वरना अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो नहीं करना। यहाँ पर भी अपना लोगो
लोगो चेंज कर देना, ठीक है, अगर करना है तो कर देना। नहीं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये हमारा शो हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हटा कर देते हैं, हाइड टाइटल बार लिखते हैं, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, बाकी सारे को ऑफ कर देना है, ठीक है। फुल स्क्रीन मोड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। फिर इसके बाद आप लोगों ने दोबारा से अपने APK को कन्वर्ट कर लेना है। बाकी अगर आप लोग जो भी परमिशन देना चाहो, नीचे आप लोगों को बहुत सारी परमिशन मिल जाती हैं, अगर वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है तो वो ऑन करवा लेना लाजमी से, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोगों ने छोड़ देनी है। बाकी आप लोगों ने दोबारा से सेम प्रोसेसर करना है इंस्टॉल करने के लिए। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ अब किस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का लोगो आएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर कोई भी टाइटल नहीं आ रहा, डायरेक्ट आपके ऐप का टाइटल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एड्स भी आ रहे हैं, ठीक है, बैनर एड्स वगैरह भी हैं, ठीक है, लगे हुए हैं, जो कि अभी नहीं चल रहे, शायद नेटवर्क की वजह है या कोई और वजह हो सकती है, ठीक है। बाकी आप अपने कोड के अंदर फुल चेंजिंग करवा लेना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।